हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं कॉमन साल्ट से जो हमें केमिकल्स मिलते हैं। कॉमन साल्ट NaCl से जो हमें केमिकल मिलते हैं उसमें लास्ट केमिकल हमने दो केमिकल लास्ट टॉपिक में किए थे। आज हम थर्ड केमिकल करने जा रहे हैं। वो दोनों ही सोडा था, कास्टिक सोडा। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा। और पीछे जो हमने टॉपिक किए थे वो थे कास्टिक सोडा, that was a common name, और वॉशिंग सोडा, that was also a common name। ये बेकिंग सोडा भी कॉमन नेम है। साइंटिफिक नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, या साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं इसको आप, साइंटिफिक नेम, या इसको बोल सकते हैं IUPAC नेम, एंड दैट इज अ कॉमन नेम। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। सोडियम बेकिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह इसका दूसरा नाम भी है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको इन दोनों नामों से हम जान सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला NaHCO3। प्रिपरेशन बिल्कुल इजी है, जो वॉशिंग सोडा में हमने किया था वही इसकी प्रिपरेशन है। इसके लिए हमें नमक, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को जब ऐड करते हैं तो NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टीज, ये व्हाइट क्रिस्टल होते हैं जो कि वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और नेचर वाइज ये नेचर में बेसिक होते हैं। अगर इसको हम हीट करें तो हमें यहाँ सोडा एस Na2CO3 वो है ऑब्टेन होता है हीट करने के बाद। वो हम पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, जब वॉशिंग सोडा हमने प्रिपेयर किया था उसमें हमने सोडा एस को कैसे प्रिपेयर किया था वो हम जान चुके हैं। अब हम इसके यूज करने जा रहे हैं। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिड के फॉर्म में। फर्स्ट है एंड एसिड। एंड एसिड या एसिडिटी को रिलीव करने के बेसिस से। ये क्या है? ये बेस है। और जब एसिडिटी हो जाती है, और जिसका रीजन हमने पढ़ा था ओवर ईटिंग, तो जो एक्सेस एसिड होता है बॉडी के अंदर या स्टमक के अंदर, एक्सेस एसिड उसको न्यूट्रलाइज कर देता है बेकिंग सोडा, और वहां हमें रिलीफ मिलता है। तो यूज एज एंड एसिड। सेकंड जो इसकी फॉर्म है वो है बेकिंग पाउडर बनाना, और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल ब्रेड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, और केक वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। टू प्रिपेयर ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाना है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है अगर हम उसके अंदर वीक एसिड ऐड कर दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जैसे टार्टरिक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में। लेकिन इन दोनों की रिएक्शन हम वाटर के अंदर करवानी है। वो वाटर जो हम डो या आटे के अंदर, जैसे कि ब्रेड बनानी है तो आटा जो हमारे पास है उसके अंदर पानी डाल के और इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर ये दोनों आपने मिलाए हैं तो वाटर को ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस के अंदर ही, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो
NaHCO3 है वो रिएक्शन करता है टार्टरिक एसिड के साथ। अगर आपने ड्राई फॉर्म में अगर ये मिला दिए हैं, यानी वाटर को हमने ऐड ही नहीं किया है, हमारे पास डो है उसके अंदर डायरेक्ट हमने मिला दिए, पानी हमने ऐड नहीं किया, तो ये दोनों अपनी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, यानी जो बेस है NaHCO3 है वो टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, उसको न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। वैसे तो ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हमें बेकिंग पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट NaHCO3 का इस्तेमाल करके हम ब्रेड या केक बना सकते हैं, ब्रेड और केक। अब क्वेश्चन ये अराइज हो गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पेपर के अंदर पूछते भी हैं कि हम उसको टार्टरिक एसिड उसके अंदर क्यों ऐड करते हैं, जबकि हम ब्रेड और केक NaHCO3 के डायरेक्ट ऐड करने से भी बना सकते हैं। अब उसका रीजन देखिए, रीजन ये है कि अगर आपने ये मिलाया सिर्फ, तो जो ब्रेड और केक बनेंगे वो हार्ड होंगे, वो सॉफ्ट नहीं रहेंगे। सेकंड, और उनका जो टेस्ट है वो बिटर रहेगा, ब्रेड और केक का टेस्ट बिटर हो जाएगा और वो स्पंजी और सॉफ्ट ना होकर बिल्कुल हार्ड हो जाएंगे, सिर्फ इसकी प्रेजेंस की वजह से। अब बेकिंग पाउडर क्यों ऐड किया जाता है, उसके क्या फायदे हैं और बेकिंग पाउडर बनता कैसे है। बेकिंग पाउडर बनता कैसे वो तो हमने अभी पढ़ा है कि हम जब NaHCO3 के अंदर ऐड कर देते हैं टार्टरिक एसिड को, ये एसिड के लिए H+ आयन की फॉर्मेशन ही हमने दिखाई है, तो सोडियम टार्टरेट दैट इज अ साल्ट वो बनता है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर रिलीज होता है। तो पानी के अंदर जब हमने इन दोनों को मिलाया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड को, सोडियम टार्टरेट जो कि एक साल्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2, उस डोव के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है और बबल्स की फॉर्म में बाहर रिलीज होने की कोशिश करती है, और जहां से भी रिलीज होगी डो वहां से होल हो जाएंगी। ब्रेड आपने देखिए कि उसके अंदर होल मिलते हैं, वो होल किस वजह से होते हैं, क्योंकि जहां जहां भी होल है वो समझ लो कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। केक के अंदर भी ऐसा ही है, केक के ऊपर क्रीम होती है, नीचे जो ब्रेड टाइप फॉर्म होती है उसके अंदर होल मिलेंगे आपको। होल होने का कारण क्या है, उन फॉर्म से जब वो आटे की फॉर्म में था या डो की फॉर्म में था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है, यानी उस आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जब निकलने की कोशिश करती है तो होल हो जाते हैं आटे के अंदर, और होल होने की वजह से वो जो होल है एज इट इज रह जाते हैं। ब्रेड के अंदर जो हम होल देखते हैं वो इसी वजह से है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब इसके मिलाने का क्या फायदा हुआ बेकिंग पाउडर के मिलाने का, अब जो हमारे पास ब्रेड या केक रहेंगे वो सॉफ्ट होंगे, बिल्कुल स्पंजी होंगे और उनके प्लीजेंट स्मेल होगी। प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट स्मेल क्यों होगी, क्योंकि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो बिटर टेस्ट है वो खत्म हो गया, और जो साल्ट प्रेजेंस होने की वजह से उसका टेस्ट और स्मेल, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, स्मेल प्लीजेंट हो जाती है, और ब्रेड या केक है सॉफ्ट और स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। साल्ट कौन सा बनता है, सोडियम टार्टरेट, क्योंकि हमने टार्टरिक एसिड को मिलाया है तो सोडियम टार्टरेट साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा। तो ब्रेड और केक बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने का यंत्र। आपने स्कूल में, कॉलेजेस में या गाड़ियों वगैरह में, एम्बुलेंस में, हर जगह आपने देखा होगा, उसके अंदर जो जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलती है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बना लेती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर बनती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और आग बुझ जाती है। और ज्यादातर जो अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वहां ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है, करंट लगने का डर नहीं रहता। होता क्या है उसमें, उसके अंदर हमारे पास NaHCO3 जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, और एक कंटेनर होता है, कंटेनर में सॉल्यूशन फॉर्म में बेकिंग सोडा इन अ सॉल्यूशन फॉर्म, और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लटका दी जाती है धागे के साथ,
और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है H2SO4 यानी एसिड, और जो कि डाइल्यूटेड होता है। जैसे ही नोब को दबाया जाता है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके साथ लटकी हुई है, ये धागा लूज होकर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो इसके अंदर गिर जाता है, और जैसे ही लिक्विड गिरता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रेट प्रेशर के साथ रिलीज होती है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बना लेती है, और जैसे ही जलते हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बनती है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और आग बुझ जाती है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फायर एग्जीक्यूटर के भी, और हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूज कहाँ है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग पाउडर ही क्यों ऐड किया जाता है, जबकि बेकिंग सोडा से केक और ब्रेड बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक करने से पहले, ब्लीचिंग पाउडर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं। ब्लीचिंग एजेंट वो होते हैं जो कलर को रिमूव कर देते हैं, यानी कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट है तो वहां से उसको कलर को रिमूव कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट को, उस मटेरियल को कलरलेस बना देंगे, उनको बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। और डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, उनको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। जैसे क्लोरीन गैस, वाटर के अंदर क्लोरीन गैस पास की जाती है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको खत्म किया जा सके। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, जो कि एक कॉमन नेम है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज अ साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। प्रिपेयर कैसे होता है? स्लेट लाइम, चूने का पानी, उसके अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और H2। क्लियर? तो ये प्रिपेयर हो गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, तो इसकी प्रिपरेशन ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? तो मैं आपको वैसे ये व्हाइट पाउडर होता है जिसकी क्लोरीन की प्रेजेंस होने की वजह से इसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ये सोल्यूबल है कोल्ड वाटर के अंदर। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना लेता है। जैसे अगर हम ब्लीचिंग की कोई भी एसिड ले लीजिए, हम जैसे लेते हैं H2SO4, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम सल्फेट, क्लोरीन गैस और H2 ये गैस रिलीज होगी, और गैस जो कि एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, हम इसको यूज कर सकते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर, अब देखिए अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, सिर्फ ब्लीचिंग का, हमने यहाँ ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर लिया है, इसका इस्तेमाल करके हम किसी को भी कपड़े हैं जैसे कलरफुल है उनको डिकलराइज करना है, उनको कलरलेस बनाना है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास अगर ब्लीचिंग पाउडर है, हमें वाटर को डिसइंफेक्टेंट करना है, तो हम क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोरीन गैस जो कि ब्लीचिंग पाउडर में जब एसिड मिलाएंगे तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसका इस्तेमाल हम डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में करते हैं। तो यूजेस पूछता है ब्लीचिंग पाउडर के, तो यूज है किसी को भी ब्लीच करने के लिए, लाइक कॉटन और लिनन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट करने में वाटर सप्लाई के अंदर, और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्लोरोफॉर्म का यदि आपसे फार्मूला पूछता है CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है जी। और जो वूल है उसको अनश्रिंकेबल करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस।